ये अब खबर कोरोना केसेस से जुड़ी हुई है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में 324 नए केस सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत भी हो गई है। 24 घंटे में दिल्ली, झारखंड, केरल में एक मौत हुई है। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 6,815 पहुंच गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस 6,815 अब देश भर में हो गए हैं और जिस रफ्तार के साथ में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। 24 घंटे में 324 नए केस सामने आए हैं। 3 लोगों की जान जा चुकी है। आप देखिए कि दिल्ली, झारखंड, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वो ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग जगह केसेस बहुत तेजी से बढ़े भी हैं। इनफैक्ट दिल्ली में भी एक मौत हो गई है और जिस रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, चिंताओं को भी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली, झारखंड और केरल जहां पर एक मौत हुई है। कुल मिलाकर 3 मौत रजिस्टर की गई हैं पिछले 24 घंटे में और 324 नए केस सामने आए हैं। केसेस रफ्तार के साथ में बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जा रहा है घर में भी, और जिनकी हालत बिगड़ी है उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत भी आ गई है। हैरानी इस बात की कि कुछ महीने के बच्चों में भी कोविड पाया जा रहा है और उनकी जान जाने की भी खबर सामने आई है। इसके अलावा नोएडा में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 52 नए केसेस सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना के एक्टिव केस अब 274 हो गए हैं। 129 महिला और 145 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना में लगातार केसेस का बढ़ना चिंता को बढ़ा रहा है। दिल्ली, एनसीआर, साथ ही साथ बड़े शहर जहां पर कोविड केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। नोएडा से महेंद्र माही की रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें नोएडा, तो नोएडा में भी काफी तेजी से इसके आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 52 कोरोना के नए मामले आए हैं और पूरे जनपद में सक्रिय केसों की बात करें तो 272 जो है मामले बिल्कुल सक्रिय हैं। ऐसे में 3 मरीज हैं जो आईपीडी में भर्ती हैं। बाकी तमाम जो मरीज हैं उनका होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। मैं मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही यहाँ साफ झलक रही है। चाहे मरीजों की बात करें या जो लोग अपने मरीजों के साथ हैं उनकी बात करें, डॉक्टर की बात करें, तमाम स्टाफ की बात करें, यहाँ पर किसी तरह का कोई एक तरीके से अवेयरनेस नहीं दिख रही है लोगों के अंदर कि जिस तरीके से काफ़ी तेजी से कोरोना के मामले और उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, उनको अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नोएडा के जिला अस्पताल की लापरवाही और यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही साफ झलक रही है। डॉक्टर टीके सिंह ने बताया कि देखिए आज जो है 24 घंटों में 52 नए मामले आए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो 60% हो चुकी है। यानी कि जितने मरीजों को कोरोना हुआ था उसमें से 60% लोग रिकवर हो चुके हैं। मगर इस बीच जो एक मासूम बच्ची थी उसकी मौत हो गई थी कोरोना के कारण। 3.5 माह की बच्ची थी। जिला अस्पताल में उसको लाया गया था। उसके बाद उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा था कि इसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, निमोनिया की प्रॉब्लम थी और जब जांच रिपोर्ट फाइनल आई तो पता चला उसको कोविड भी था। तो कह सकते हैं कि जो ये कोविड है बच्चों के लिए थोड़ा खतरनाक है। मगर जो स्थिति जिला अस्पताल की है इससे आप समझ सकते हैं ना ही डॉक्टर को कोई फर्क पड़ता है, ना सीएमओ साहब को कोई फर्क पड़ता है, ना सीएमओ साहब को कोई फर्क पड़ता है कि उनके हॉस्पिटल के अंदर कोई मास्क पहने या ना पहने, क्योंकि वो तो एक आलिशान ऑफिस में बैठी हैं चुपचाप अकेले में। उनके आसपास कोई नहीं भटक सकता। तो एक तरीके से कह सकते हैं लापरवाही नोएडा के जिला अस्पताल में खूब देखी जा सकती है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। हैदराबाद से मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं राजकिरण, और साथ ही साथ रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। पहले रितेश मिश्रा, आपका रुख करते हुए बिहार में ओवरऑल केसेस क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से अब खबर सामने आ रही है बहुत तेजी के साथ में बढ़े हैं केसेस। बिल्कुल, अगर बिहार और झारखंड की बात करें तो अभी उस तरह से कुछ सीरियस केसेस नहीं आए। हालांकि झारखंड में बात करें तो एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन बिहार में अभी स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर बात करें कि इसको लेकर एडवाइजरी या एक प्रिकॉशन कुछ सरकार की तरफ से हो, वो ऐसा सड़कों पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए सड़कों पर ना दिखाई दे, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों को लेकर एडवाइजरी कुछ निकालनी चाहिए, वो नहीं है। हॉस्पिटल्स में अगर मान लीजिए किसी को अभी सर्दी खांसी बुखार हो और उसे अंदर से शक हो कि मुझे कोरोना हुआ है, तो हॉस्पिटल्स में अभी जांच तक की व्यवस्था नहीं की गई है। आई वॉश के लिए 1-2 अस्पतालों में कोरोना जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इसको लेकर ना मेडिकल डिपार्टमेंट गंभीर दिख रहा है,
न सब गंभीर दिख रहे हैं और न ही आम लोग गंभीर दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को पता है, 4 साल पहले, 5 साल पहले हमने कोरोना की त्रासदी देखी थी। ऐसे ही वो शुरू हुई थी जब पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कम कम केसेस जाते थे और लोग कहते थे कि निफिक्र थे कि चलो मेरे यहाँ तो नहीं है, केरल में है तो यहाँ है वहां है। उसी तरह से लोग बेफिक्र हो चुके हैं और लोगों को पता है कि कोरोना की भयावहता क्या है, कितने हजारों लाखों लोगों की मौत 2020-2021 में हो चुकी है। उस त्रासदी को लोगों ने झेला है। उस आप बता रहे हैं कि बिहार में चीजें अभी कंट्रोल में है, लेकिन हाँ, झारखंड में पिछले 24 घंटे में एक जान जा चुकी है। मैं राजकिरण का रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं राजकिरण, क्या कोई नोटिफिकेशन, क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं या बढ़ते खतरे से लोगों को आगाह किया जा रहा है क्या? जी हाँ, अभी जब ये हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, यहाँ पर दक्षिण भारत में खास तौर पर केरला एक राज्य है जहाँ पर 2050 से भी ज्यादा केसेस, एक्टिव केसेस केरला में है। पिछले 24 घंटे में देखे गए तो सिर्फ 96 केसेस हुए हैं। मगर जैसे ही अपन पिछले लास्ट वीक की बात करते हैं, हर दिन कम से कम 200 से भी ज्यादा केसेस केरला में रिपोर्ट होते हुए नजर आ रहे थे। मगर पिछले 48 आवर्स से देखा गया तो 100 के अंदर केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे थे। पिछले 24 आवर्स से पहले जब देखे हैं, सिर्फ यहाँ पर 24 केसेस हुआ है। रही केरला की बात यह है, रही आंध्र प्रदेश की बात है, आंध्र प्रदेश में 86 केसेस है, एक्टिव केसेस है, और पिछले 24 घंटे में देखे तो एक ही केस है। मतलब यहाँ पर जो केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे पिछले हफ्ते में, मगर अभी फिलहाल के लिए तो केसेस वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी एडवाइजरी जो जारी की गई है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, और लोगों में भी एक अवेयरनेस दिख रहा है कि जब मास प्लेसेस में जाते हैं, मास गैदरिंग में जाते हैं, लोग मास्क खुद ब खुद मास्क यूज करना स्टार्ट किए हैं। तो उसको लेके और प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। बाहर जाते हैं तो मास्क यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। जब बाहर से कोई घर पे आते हैं तो पूरी तरह से क्लीन होके अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह से प्रिकॉशंस लेने पर यहाँ पर देखा गया तो केसेस कम होते हुए दक्षिण भारत में नजर आ रहे हैं। मगर केरला की बात, फिलहाल केरला तो अभी भी उतना ही है। हर दिन तकरीबन 100 केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे थे। मगर कंपेरेटिवली पिछले हफ्ते से देखा गया तो अभी इस 2 दिन से, लास्ट डे जो कल की बात करते हैं, कल तो 26 केसेस केरला में रिपोर्ट हुए हैं, नए कोविड केसेस। और आज की बात है, आज के बाद देखा गया तो 96 केसेस अभी केरला में रिपोर्ट हुआ है पूरी तरह से। मगर जब तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में अभी तक एक्टिव केसेस है 10 केसेस में से पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक केस यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने भी लोग इस कोविड से सफर हो रहे हैं, उनको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। माइल्ड सिम्टम्स उनको दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर लोग क्वारंटाइन ही है। ज्यादा हॉस्पिटल्स में भर्ती होने की अभी मुसीबत उतनी तक तो आई नहीं है। पूरी तरह से सरकार की तरफ से भी देखा गया तो पूरी तरह से हॉस्पिटल्स में इंतजाम की गई है। जो कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव में जिस तरह से हालात यहाँ पर सरकार ने देखे हैं, उसको नजर में रखते हुए स्पेशल कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं और ऑक्सीजन यूनिट्स को, जब तेलंगाना और आंध्रा की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड वेव में जिस तरह के कोविड को लेकर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी देश भर में, उस समय को नजर में रखते हुए अभी ऑलरेडी सभी सरकारी हॉस्पिटल आंध्रा और तेलंगाना राज्यों में सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स, सेल्फ प्लांट्स बनाई गई है। तो ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। रही वेंटिलेशन की बात, पूरी तरह से वेंटिलेशन अवेलेबल है और यहाँ पर कोविड वार्ड्स भी सेपरेट बनाए गए हैं। ये रही दक्षिण भारत की अभी तक तो केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में देखा गया। राजकिरण, क्या कोई खास ट्रेंड देखा गया है कि बुजुर्गों में कोरोना ज्यादा पाया जा रहा है या फिर बच्चों में या युवाओं में? किस तरह के केसेस ज्यादा हैं? जी हाँ, ये जो केसेस देख रहे हैं ज्यादातर तो बुजुर्गों में ये इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक केरला में जो 4 लोगों की मौत हुई है वो 70 साल के ऊपर लोगों की मौत हुई है। रही आंध्रा और तेलंगाना में अभी तक कोई ऐसा कोई किसी की मौत नहीं हुई है। रही तमिलनाडु में भी 50-60 साल के ऊपर के लोगों के ऊपर ही ये असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मगर बल्कि जो यंग यूथ है, यूथ में ज्यादातर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है।
जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो होम क्वारंटाइन ही रह रहे हैं, घर पे इलाज हो रहा है। जो होम रेमेडीज, ज्यादातर लोग तो होम रेमेडीज से ही इसको क्यूर किया जा रहा है, नहीं तो एक पैरासिटामोल लेने पर वो 3-4 दिन में इसको कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से इंतजाम की गई है, सभी चीजों को नजर में रखते हुए। जो कोविड फर्स्ट और सेकंड वेव के समय जिस तरह से हालात थे, जिस तरह से मेडिकेशन यूज करी गए हैं, तो यहाँ पर गाइडलाइंस भी जारी करी गई है और उस गाइडलाइन का भी पालन करते हुए कॉमन पब्लिक देखने को मिल रहा है। जो मास प्लेसेस को अवॉइड करने की बात बार बार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि मास रैलीज हो या मास पब्लिक मीटिंग्स को परमिशंस नहीं दे दिया। तो इसको लेते हुए पिछले 48 आवर्स में देखा गया तो अभी तो फिलहाल तो केसेस कम होते हुए नजर आ रही है। कि जिस तरह से केरला की हमने बात की है, पिछले हफ्ते में देखेगा तो 250-300 तक केसेस हर दिन रिपोर्ट हो रहे थे, मगर अभी पिछले 48 आवर्स में देखा गया तो लास्ट डे पिछले दिन में देखा गया तो ओनली 24 केसेस यहाँ पर डिटेक्ट हुए केरला में, और आज के दिन में 96 केसेस यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर कमी होते हुए, केसेस में कमी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में रैनिक दत्ता भी जुड़ गए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रैनिक, क्या कह रहे हैं ओवरऑल वेस्ट बंगाल के केसेस? देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में पिछले 10 दिनों में अगर देखा जाए तो 500 के ऊपर एक्टिव केसेस सामने आया है, जिसमें पिछले 24 घंटे में करीब 54 केसेस, 54 केसेस जो है वो एक्टिव निकला है। और अगर एक हफ्ते का बात किया जाए तो पिछले एक हफ्ते के अंदर पूरा पश्चिम बंगाल में 2 आदमी का मौत हुआ है, जिसमें एक पुरुष का जो मौत हुआ है जिसका उम्र 45 इयर्स है, उनका अगर केस देखा जाए तो उनका डेथ सर्टिफिकेट में डॉक्टर्स की तरफ से मेंशन किया गया है कि कोविड इफेक्टेड हुआ था, कोविड हुआ था उनको, और उसके साथ साथ ही कोविड निमोनिया सिंड्रोम ये मेंशन किया गया था। मगर डॉक्टर्स की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो पेशेंट जब आए थे उनका कोई सिम्टम देखने को नहीं मिल रहा था, यानी सर्दी जुकाम इस तरीके का कोई सिम्टम नहीं देखने को मिल रहा था, सिर्फ डायरिया लेकर वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। और इसी को लेकर डॉक्टर परेशान है, क्योंकि अगर सिम्टम ना बाहर आए, अगर सर्दी जुकाम जैसे जो सिम्टम वो नहीं दिखाई दे, उसके बावजूद भी अगर कोविड इफेक्ट हो तो इसमें ये हो सकता है कि ये जो कोविड का वेरिएंट है ये ज्यादा से ज्यादा फैल जाए। क्योंकि अभी तक जो पश्चिम बंगाल का अगर तस्वीर दिखा जाए या कोलकाता का अगर तस्वीर दिखा जाए, अभी भी उसी तरीके का जो प्रिकॉशन, जो जिस तरीके का प्रिकॉशन 2020 और 2021 साल में दिखा गया था, उस तरीके का प्रिकॉशन देखने नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी मास्क छोड़कर ही रास्ते में घूम रहे हैं, लोग अभी भी मार्केट में जा रहे हैं, तो इसीलिए डॉक्टर्स डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर डरने का बात नहीं है, इसको लेकर सतर्क रहना पड़ेगा, यानी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आम लोग इस खतरे को अभी उस तरीके से समझ नहीं रहे, और यही चिंता की बात स्वास्थ्य विभाग को भी है। बहुत शुक्रिया आपका रैनिक, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राजकिरण, आपका भी शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, और दिल्ली में कोरोना से एक और मौत की खबर है। 24 घंटे के अंदर नए मरीज सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में एक शख्स की जान जा चुकी है कोरोना के चलते ही। जैसे देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ने वाले रिपोर्टर्स ने बताया भी, बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिन्हें पहले से कोई शारीरिक प्रॉब्लम है या कोई मेडिकल हिस्ट्री है या सांस से जुड़ी हुई दिक्कत है या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। 24 घंटे में 324 नए केस सामने आए हैं, 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक जान दिल्ली में गई है। दिल्ली में भी तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना, 37 नए मरीज 24 घंटे के अंदर अंदर। कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर लोगों ने देखी है। सेकेंड वेव जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी, लोगों की जान गई है, बड़े स्तर पर गई है। ऐसे में वो खतरा दोबारा से न लौटे, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग लोगों से सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब 613 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में अब ओवरऑल केसेस जो एक्टिव हैं वो 613 हो गए हैं, और 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केसेस सामने आए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में पहले रफ्तार बहुत तेज थी, अब सावधानियों के साथ ही इन केसेस में भी कमी आई है, यानी कि रफ्तार धीमी हुई है।
महाराष्ट्र में कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कोविड को ज़्यादातर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस सब पार्श्वभूमि पर कामा हॉस्पिटल में एलएमओ प्लांट बिठाया गया है। आप देख सकते हैं ये एलएमओ प्लांट जो है ये ऑक्सीजन का ये प्लांट है ये, और ये प्लांट इतना बड़ा है कि ये 2 हॉस्पिटल को इसकी जरूरत पूरा कर सकता है, इतना ये बड़ा प्लांट है। हमारे साथ पालवे सर है, हम उनसे जानते हैं, यहाँ के डीन है, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये प्लांट का महत्व है। सर ये प्लांट कभी बिठाया गया है और क्या इसके प्रोसीजर है? ये जो एलएमओ प्लांट है जो माझगांव डॉक करके शिपिंग एजेंसी है उन्होंने डोनेशन में बिठाया है। इसकी जो काम है 2 साल में हुआ है पूरा, मतलब पूरा प्लांट और जो पाइपलाइन लगती है वार्ड्स में उसको टोटल 2 साल लगे हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है 13 KL मतलब 13,000 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन। इसका जो सप्लाई है टोटल हम 500 कोविड बेड को सप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर बाजू में जीटी हॉस्पिटल है या एक कामा हॉस्पिटल है, हम दोनों को इसका ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं और 500 कोविड बेड को हम सप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी रहती है कि इसमें जो ऑक्सीजन भरा जाता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और वेपराइज करके उसको हम पेशेंट को सप्लाई करते हैं। सर ये जो प्लांट है अभी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो ये आपको काम में आएगा, किस तरह से काम में आएगा? हाँ, ये एलएमओ बिठाने का क्या कारण है? बेसिकली हम लोग जो रेगुलर सप्लाई रहता है वो सिलेंडर का सप्लाई रहता है, मतलब छोटे सिलेंडर रहते हैं छोटे कैपेसिटी के। वो जो कैपेसिटी रहती है वो टेम्पररी रहती है, मतलब वो सिलेंडर अगर हम एक बेड को स्टार्ट करते हैं तो 2-3 घंटा चलता है, लेकिन वो सिलेंडर हम हर 24 घंटे पे रिफिल किए जाते हैं। हमारे जो सप्लायर रहते हैं वो हर 24 घंटे पे आते हैं, जो खाली सिलेंडर वो लेके जाते हैं और भरे हुए सिलेंडर लाके रखते हैं। लेकिन ये हर दिन करना पड़ता है। अगर ये एक बार लगा दे तो पूरे महीने के लिए सिलेंडर वापस भरने की जरूरत नहीं पड़ती और जो डिस्ट्रप्शन होता है टेम्पररी O2 का वो बंद हो जाता है। करंटली जो हमारे प्लांट इस्तेमाल किया जाता है उसमें टोटल 14 सिलेंडर है और वो रेगुलरली हर 24 आवर्स को चेंज किए जाते हैं। वो सब इससे बंद हो जाएगा। सर ये जो है कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये प्लांट जो है कामा हॉस्पिटल के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, इससे क्या फायदा होगा? एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज रहेगा, पर हमारे पास ये भी रहेगा और जो रेगुलर सिलेंडर है वो भी रहेंगे। तो अगले सपोज अगर कोविड स्टार्ट होता है और उसकी वेव चल जाती है वापस 6 महीने के लिए या जो भी पीरियड है, तो हमको ऑक्सीजन में कोई सप्लाई की कमी नहीं आ जाएगी और ऑक्सीजन 24 घंटा हम 6 महीने तक दे सकते हैं। सर ये कैसा फायदा होगा पेशेंट के लिए, कितने फायदे का? हाँ, कोविड में क्या होता है, मेन जो जरूरत रहती है पेशेंट को वो रहती है ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को टाइम पे मिल जाता है तो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट की डेथ या पेशेंट के और कॉम्प्लिकेशन, वेंटिलेटर, वो सब बच जाता है और पेशेंट की जान बच जाती है। सर ये कभी तक शुरू हो जाएगा? ये मतलब अभी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये तो कभी तक शुरू हो जाएगा? ये कोविड का जो वर्क है पूरा, मतलब प्लांट का इंस्टॉलेशन, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ अपने पास एक एजेंसी रहती है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सर्टिफिकेशन की एजेंसी रहती है, पेसो बोलते हैं उसको। उसका लाइसेंस ये हफ्ते में आ जाएगा तो ये प्लांट चालू हो जाएगा। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई।